ऐसे कई मामले आए हैं सामने जिसमें पति ने पत्नी को नौकरी करवाई, लेकिन पत्नी बेवफा कर पति को ही छोड़कर चली गई। लेकिन अब नया मामला यह आया है कि पति को धोखा देने वाली पत्नी को पति ने सलाखों के पीछे पहुंचाने का इंतजाम कर दिया है। राजस्थान के करौली जिले में ऐसा एक मामला सामने आया है जहां पत्नी की बेवफाई पर रेलवे में फर्जी भर्ती का खुलासा हुआ है। पत्नी की बेवफाई के बाद पति ने रेलवे बोर्ड से न्याय की गुहार लगाई और बताया कि उसकी पत्नी ने फर्जी तरीके से रेलवे भर्ती पास की है। ऐसे में रेलवे ने भी इस पर संज्ञान लिया है और मामले की जांच सीबीआई को दे दी है। करौली के गांव रौसी के निवासी मनीष मीणा ने अपनी पत्नी सपना मीणा की रेलवे में नौकरी लगवाने के लिए अपनी जमीन गिरवी रख करके 15 लाख का लोन लिया था, यानी कर्जा लिया था। सपना को रेलवे में पॉइंट्समैन की नौकरी मिल गई, लेकिन कुछ ही महीनों बाद उसने बेरोजगार कहकर अपने पति को छोड़ दिया और तलाक की अर्जी डाल दी। प्यार में मिले इस धोखे से आहत मनीष ने पूरा मामला उजागर करने का फैसला किया और रेलवे विजिलेंस और सीबीआई को शिकायत भेजी। मनीष मीणा ने बताया कि 22 जनवरी 2022 को मेरी शादी पूरनमल मीणा की बेटी सपना मीणा से हुई थी। सपना ने मुझे बोला था कि मुझे पढ़ाई करनी है, तो मैंने उससे कोटा लेकर गया और उससे कोचिंग भी करवाई। उसी दौरान सपना ने मुझे बोला कि मेरी मौसा चेतराम कोटा वर्कशॉप में नौकरी करता है और उसका एक पहचान वाला है जो रेलवे में नौकरी लगाता है। उसने मुझसे कहा कि वह नौकरी लगवा देगा। सपना ने मुझे कहा कि आप लोन लेकर पैसे चुका देंगे, यानी कि लोन हम लेकर के पैसे चुका देंगे। हालांकि मैंने कहा कि कोचिंग जब करा दी है तो पैसे देने के बजाय पढ़कर नौकरी लग जाएगी, क्योंकि नौकरी के लिए 15 लाख रुपए की डिमांड रखी गई थी, जिस पर मैंने मना कर दिया था। लेकिन सपना की नौकरी लगवाने की गारंटी ली और उसने मुझे मजबूरन हामी भरवाई। इसके बाद चैतराम ने मुझे एजेंट राजेंद्र से मिलवाया, तो उसने बोला कि मनीष को कोई, यानी कि मनीषा जो है, उसको कोई दिक्कत नहीं होगी। मैंने जमीन गिरवी रख करके 15 लाख रुपए का कर्ज लिया और सीबीआई ने जब मामले की जांच अब शुरू की तो चौंकाने वाला खुलासा सामने आया है। पता चला कि सपना मीणा ने अपनी जगह किसी और को परीक्षा दिलवा करके फर्जी तरीके से नौकरी हासिल की थी। जांच के दौरान करौली, कोटा और अलवर में छापेमारी की गई, जहां पर कई दस्तावेज जब्त किए गए। मेरी शादी 2022 22 जनवरी को सपना मीना सन ऑफ पूरनमन मीना की पुत्री के साथ उसके मामाओं के गांव में हुई थी, टिगरिया सांचोली में। उसके बाद में 1 साल मैंने इसको कोटा में कोचिंग कराई थी, हाड़ौती क्लासेज में। कोचिंग के दौरान सपना ने मेरे से बोला कि मेरे मौसा की जानकारी है रेलवे के अंदर और मेरा फॉर्म भरा हुआ है, और जो कि पैसों में नौकरी लगाता है, तो मेरे को नौकरी लगना है और तुम लगाओ मेरे को। तो चेतराम मीना से मेरी बात हुई थी, तो चेतराम ने मेरे को बताया कि मनीष, तू बेरोजगार प्राइवेट धंधे में 10-12 हज़ार से तुम्हारा कैसे गुजारा होगा। मेरी जानकारी है, राजेंद्र गार्ड है रेलवे में, जो कि काफ़ी पुराना टाइम से नौकरी लगाता है रेलवे में। तो मैंने उससे बोला मैं कितने पैसे लगेंगे, तो उसने मेरे से बोला था कि 15 लाख रुपये लगेंगे। तो 15 लाख रकम मैंने मना कर दिया था। तो सपना ने मेरे ऊपर दबाव बोला था कि नौकरी लगने के बाद मैं सारा पैसा आप लोन उठा के चुका देंगे। तो इस दौरान मैंने ज़मीन पे कर्जा लेके सपना को नौकरी लगाया। सपना के मौसा को आधा पेमेंट व राजेंद्र के बैंक अकाउंट खाते में पूरा 15 लाख का पेमेंट कर दिया था। उसके बाद में राजेंद्र और चेतराम ने डमी लड़की लक्ष्मी मीना श्री चंदूपुरा की रहने वाली है, उसका फिंगर बायोमेट्रिक करवाया था सपना के फिंगर से। तो लक्ष्मी मीना ने सपना मीना की एग्ज़ाम दी थी। एग्ज़ाम व फिजिकल व मेडिकल तीनों चीज़ लक्ष्मी मीना ने करी थी, उसका सारा पूरा काम। उसके बाद में सपना मीना को जॉइनिंग भी मिल गई थी मेरी वाइफ को बीकानेर में 6 महीने मेरे साथ अच्छे बर्ताव से रही थी। उसके बाद में मेरे को
मेरे को अलग कर दिया था, मना कर दिया था कि मैं तेरे मतलब तू मेरे साथ नहीं रहेगा, क्लियर मना कर दिया था मेरे से। तो मैंने इसके परिजन वालों से, इसके घर वालों से मैंने बोला था, तो इसके मौसा चेतराम बामणवास ने मेरे से बोला कि तेरे ऊपर कर्जा हो गया है और हम हमारी बच्ची को अब तेरे साथ नहीं भेजेंगे, तू कमाता नहीं है। तो मैंने इनसे बोला मेरे कर्जा हुआ है तो तुम्हारी वजह से हुआ है, मैंने कोई गलत काम में कर्जा नहीं किया। तो फिर मैंने राजेंद्र गार्ड से भी बोला था मैंने कि मेरे सामने ऐसी ऐसी प्रॉब्लम आ रही है। तो राजेंद्र ने मेरे को फिर से जहाँ सहमत दिया था कि मैं मनीष तेरी भी नौकरी लगवा दूंगा। तो इसने मेरा टेक्नीशियन का फॉर्म भरवाया था, डमी लड़के के फ़ोटो लगा के एडिटिंग करके। उसने मेरे से 9.5 लाख रुपये लिए थे। आज मेरे 9.5 लाख रुपये भी डूब गए। 15 लाख तो वो गए और 9.5 रुपये ये गए। उसके बाद में जब मैं सब तरीके से हार गया था, उसके बाद में मैंने कंप्लेंट करी थी इसकी, कोटा DRM ऑफिस में भी करी थी, CBI में भी कर रखी है, SOG में भी करी थी मैंने, रेल मंत्रालय, रेल भवन, नई दिल्ली, ऐसी कोई जगह नहीं छोड़ी थी मैंने जहाँ इन लोगों की कंप्लेंट नहीं करी। कहीं और इतना ज़्यादा प्रयास करने के बाद, आज 8-9 महीने प्रयास करने के बाद मुझे अब जाके ऐसा लगा कि हाँ इन लोगों को अब सज़ा मिलेगी। तो मेरे रेलवे प्रशासन अधिकारियों से इतना ही निवेदन है कि यदि इस जांच को आप खोलोगे, यदि राजेंद्र और चेतराम के खिलाफ आप एक्शन लोगे, तो रेलवे के अंदर 30 से 35 लड़के फर्जी नौकरी लगे हुए आपको कोटा डिवीज़न के अंदर निकलेंगे। क्योंकि राजेंद्र जो गार्ड है, उसका साला शेर सिंह मीना व उसकी भाभी आशा मीना, ये सब राजेंद्र के थ्रू लगे हुए हैं। जांच में साबित हुआ कि सपना ने रेलवे की नौकरी के लिए डमी कैंडिडेट लक्ष्मी मीणा का इस्तेमाल किया था। जैसे ही यह खुलासा हुआ, रेलवे विभाग ने सपना को सस्पेंड कर दिया। साथ ही CBI ने सपना और लक्ष्मी मीणा दोनों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। यह पूरा मामला उत्तर प्रदेश की PCS अधिकारी ज्योति मौर्य के केस से मिलता जुलता है, जिसमें पति ने प्यार में धोखा खाने के बाद पत्नी की करतूत उजागर कर दी थी।